गुड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनर्जी के ऊपर जो है डेरिवेशन किया था कि एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, En बराबर क्या होता था? En बराबर होता था -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन बेटा क्या एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, यही तो होता था ना। जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो होता था। जेड स्क्वायर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी की वैल्यू होती थी। ठीक है बेटा, अब हम जैसे तुमको एनर्जी एब्जॉर्ब एंड रिलीज अगर कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे करोगे? कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी व्हेन एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज। ठीक है बेटा, और रिलीज। ओके, अब तुम बताओ मुझे कि एब्जॉर्ब कब होगी एनर्जी, बता दो मुझे। ये दो लेवल है, मान लो ये न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस के जो पहली पहली सेल होती है वो मान लो E1 है, ये किसनी E2 है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है बेटा पहले सेल में, उसकी एनर्जी कितनी है E1 है, और इसके दूसरे की एनर्जी कितनी E2 है। तो तो अगर हम तुमसे बोले कि बताओ अगर इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है E1 से E2 में, तो वो क्या करेगा बेटा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ना, बोलो। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, बोलो बेटा। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, बोलो। और अगर ये लौट के आ रहा तो एनर्जी क्या होगी बेटा? एनर्जी रिलीज होगी। एब्जॉर्ब, ठीक है ना, एनर्जी रिलीज होगी, ये बाहर होगा। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि फॉर्मूला तो हमेशा एक ही लगेगा बेटा, वो कौन होगा? डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या होता है? चेंज, एनर्जी चेंज कितना है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? एनर्जी चेंज। तो अगर ये हो जाएगा बेटा E2 माइनस E1, जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही तो E2 और से E1 घटा दोगे तो जितनी एनर्जी लगेगी वो एब्जॉर्ब होगी, और अगर रिलीज हो रही तो E2 का मान ज्यादा होगा और ज्यादा से कम घटेगा तो माइनस में आ जाएगी। लेकिन ये जो फॉर्मूला है बेटा ये सदैव सेम रहेगा। यहाँ पे लिख लो स्टार बना के कि दिस फॉर्मूला is always same for all condition। फॉर्मूला, अब तुम सोचो बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है E1 से E2 की तरफ, मतलब तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, कितनी होगी? इसके बराबर, तो वो पॉजिटिव में आएगी। अगर जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में तो एनर्जी रिलीज होगी तो वो निगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि E2 के मान क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। ज्यादा से कम घटा दोगे तो समझ रहे हो क्या क्या चीजें आएंगी, किस तरीके की आएंगी। ठीक है, तो आपको देखना है क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा। ओके बेटा, तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे कि मान लो ये है N1, ये है बेटा क्या? N1 सेल है, और ये क्या है? N2 सेल है। तो एनर्जी ऑफ N1 सेल क्या लिखोगे बेटा? एनर्जी ऑफ N1 सेल। एनर्जी ऑफ N1 सेल क्या होगी बेटा? E1 बराबर क्या हो जाएगा? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, पहली इक्वेशन बन गई। और एनर्जी ऑफ N2 सेल
कितनी आ जाएगी बेटा, एनर्जी ऑफ N2 सेल मतलब E2 बराबर कितना आ जाएगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन कितना N2 स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर कितनी आ गई, 2। ठीक है ना, ये 2 इक्वेशन आ गई। तो केस नंबर फर्स्ट, व्हेन एनर्जी एब्जॉर्ब, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेटा, डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। ओके, तो E2 कितना है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, ये आ गया। और E1 कितना है बेटा, ये 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, ये माइनस का बेटा ना, ये चीजें आ गई। तो ये तो चीज क्या हो जाएगी, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये तो प्लस की हो जाएगी, क्या हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। तो हमको बेटा हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कुछ, कैसे, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू हो जाएगा +13.6 जेड स्क्वायर अपॉन क्या बेटा N1 स्क्वायर, ये पहले लिख दिया मैंने, और माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है बेटा, डेल्टा ई इज इक्वल टू कॉमन आ रहा 13.6 जेड स्क्वायर, या जेड बाद में लिख लेंगे हम लोग, माइनस का अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो बेटा, ये आ जाएगा 1 अपॉन, ये बेटा प्लस का आएगा ना, N1 स्क्वायर 1 अपॉन N2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये आ गया बेटा। ये कब फॉर्मूला लगाओगे, जब एनर्जी क्या होगी बेटा, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, और यही फॉर्मूला तब लगाओगे जब क्या हो, एनर्जी रिलीज हो। यहाँ पे ये फॉर्मूला तभी लगाओगे, केस 2 में भी यही, केस 2 में भी वही तो हो जाएगा बेटा, बस उसमें चेंजेस दूसरे आ जाएंगे। केस 2 सेम फॉर्मूला लगाओगे बेटा, व्हेन एनर्जी इज रिलीज, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू लगाओगे -13.6 या प्लस का 13.6 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा, ये चीज समझ गए। अब देखो, अब को इसको फर्दर हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला हमको आ गया कि डेल्टा ई बराबर होता है बेटा HC अपॉन लेमडा, तो इसको लेमडा भी बना सकते हो। ई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, HC अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 13.6 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, अब HC तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा, कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 13.6 के नीचे लिख सकते हो इसको, तो 1 अपॉन लेमडा बचेगा इक्वल टू 13.6 अपॉन HC 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये भी ओके। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यू बार भी तो कहते हैं ना यार, ये वेवलेंथ है, यानी ये वेवलेंथ
और वो नंबर निकालने का ये एकमात्र तरीका है, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, ये किस में आएगी, मीटर में आएगी। ओके, ये नंबर है तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, ये है तो मीटर, ठीक है ना, मीटर इनवर्स लिख सकते हो, मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये चीजें हैं, समझ में आ गए अच्छे से, कोई डाउट? अब इस पे क्वेश्चंस जो लिखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस करोगे बेटा वो आपको बता दें, कुछ क्वेश्चन मैं भेजूंगा, आप इसको कर लेना। ठीक है बेटा, बस आपको याद रखना, चाहे एनर्जी एब्जॉर्ब हो चाहे रिलीज हो, आप लगाओगे क्या, N1 माइनस N2 ही, मतलब E2 माइनस E1 वाला ही फॉर्मूला लगाओगे, याद रखना। ओके बेटा, चाहे वो क्या हो, चाहे वो एब्जॉर्ब एनर्जी हो रही हो चाहे वो रिलीज हो रही हो। ठीक है ना, एक एग्जांपल करके देखते हैं। लिखा है कि कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट द इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम +2 आयन, कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड to promote electron of lithium +2 ion from ground state to third excited state देखो बेटा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या एनर्जी लगेगी, सबसे पहले देख लो कि ये मान लो कि न्यूक्लियस है बेटा, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ये चौथी सेल, ये पांचवी सेल। तो इसको बोलते हैं, जो पहली सेल होती है n बराबर 1, इसको बोलते हैं बेटा ग्राउंड स्टेट। ये होती n बराबर 2, ये होती है n बराबर 3, ये होती है n बराबर 4, ये होती है n बराबर 5। तो ये तो ग्राउंड स्टेट होती है, और ये होती है फर्स्ट, ये क्या होती है बेटा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पहली एक्साइटेड स्टेट होती है। और n बराबर 3 क्या होगी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। आपसे कह क्या रहे हैं, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब फोर्थ में एक से ज्यादा स्टेट, मतलब कि अगर एक्साइटेड स्टेट जाननी है, जो आपसे पूछा जा रहा है उसमें क्या कर दो, नंबर +1 कर दो, तो वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी। तो आपसे पूछा जा रहा है थर्ड में पूछा, तो थर्ड में एक जोड़ दो, n बराबर कितनी आ जाएगी, थर्ड। और ग्राउंड स्टेट मतलब n बराबर 1 से जा रही है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी बेटा, बोलो, यानी कि ग्राउंड स्टेट मतलब n1 बराबर 1 होगा, और n2 बराबर क्या होगा बेटा 4, क्योंकि थर्ड में जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन प्रमोट करना आपको, तो एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब होगी वो बताना है आपको। तो एब्जॉर्ब कितनी होगी, डेल्टा E बराबर क्या लिखोगे, -13.6, और लिथियम है तो लिथियम का जेड कितना होता है, 3 होता है, 13.6, 1 n1 कितना बेटा, 1 का स्क्वायर करोगे, प्लस माइनस है ना बेटा, हाँ माइनस 1/n2 कितना है, 16 का 4 है ना, तो 16 4 का स्क्वायर करोगे, और इनटू क्या करोगे, जेड स्क्वायर, मतलब जेड लिथियम है ना बेटा, लिथियम का 3 होता है, तो 9 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करो तो ये कितना आ जाएगा, 13.6 इंटू 4 चौको 16, 15/16 आएगा, 4 चौको 16, 3 गुणा किया 15/16 इंटू 9, याद आएगा बेटा, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आ जाएगा आसानी से 16, हाँ ठीक है, 16, 3 3 थे नहीं कटेगा, ये देखना, इसको कैलकुलेट कर लो बेटा, तो 13.6 इंटू 15 इंटू 9/16, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ये डेल्टा ई, और डेल्टा ई क्या है, एब्जॉर्ब है, यानी कि इतनी एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को बेटा दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन
1 से निकल के कहाँ चला जाएगा, 4th में चला जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ निकल के 4th में जाने के लिए आपको एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, 13.6 इंटू 15 इंटू 9/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल के कहाँ चला जाएगा, n1 से निकल के n4 में निकल जाएगा। तो इस पे हम कुछ क्वेश्चन आपको भेजेंगे बेटा, उस पे कर लेना। फिर आगे हम लोग बोर मॉडल के लिमिटेशन क्या है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फिर आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।